अगर आपने द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब अभी तक नहीं पढ़ी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आज मैं आपको इस किताब की समरी स्टोरीज के जरिए समझाने वाला हूं। और बस दो कैरेक्टर्स याद रखना। पहला, रोनाल्ड रीड, एक जैनिटर जो गैस स्टेशन पर काम करता था। दूसरा, रिचर्ड फुस्कोन, हार्वर्ड ग्रेजुएट और एक मल्टीनेशनल कंपनी का वाइस चेयरमैन। अब लॉजिक क्या कहता है? हार्वर्ड वाला रिचर्ड ज्यादा अमीर होगा। लेकिन रियलिटी क्या है? 2014 में जब रोनाल्ड रीड की मौत हुई, उसके पास $8 मिलियन यानी आज के 70 करोड़ से ज्यादा थे। और रिचर्ड 2008 के फाइनेंशियल क्रैश में बैंकरप्ट हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि मनी सिर्फ मैथ्स नहीं है, साइकोलॉजी है। लेसन वन, नो वन इज क्रेजी। हम पैसे से जुड़े फैसले अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के आधार पर लेते हैं। अगर आपने मार्केट को सिर्फ ऊपर जाते हुए देखा है, लाइक 2019 के बाद, तो आपको लगेगा कि मार्केट कभी गिरती ही नहीं। लेकिन अगर आपने 2008 का क्रैश देखा हो तो आप रिस्क लेने से डरेंगे। लेसन टू, लक और रिस्क भी मैटर करते हैं। बिल गेट्स दुनिया के सबसे सफल लोगों में से एक क्यों बने? हार्डवर्क, यस, लेकिन लक भी। 1968 में उनके स्कूल में कंप्यूटर था जो उस समय बहुत रेयर चीज थी। और उनका एक दोस्त था केंट एवंस, जो उनसे भी ज्यादा स्मार्ट था। लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। अगर वो जिंदा होता तो शायद आज दुनिया बिल गेट्स का नाम भी ना जानती। लेसन थ्री, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। रोनाल्ड रीड ने 42 साल तक लगातार इन्वेस्ट किया। अब वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल देखो। मान लो आज उनके पास 10 रुपए हैं, तो उनमें से 9 रुपए उन्होंने 65 साल की उम्र के बाद कमाए। यही है कंपाउंडिंग का असली जादू। लेसन फोर, गेटिंग रिच वर्सेस स्टेइंग रिच। पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसा बचाकर रखना दूसरी स्किल है। एग्जाम्पल, जेसी लिवरमोर। 1929 के क्रैश में उन्होंने एक $100 मिलियन कमाए, लेकिन सिर्फ 4 साल में बैंकरप्ट हो गए और बाद में उन्होंने सुसाइड कर लिया। अगर आपको अमीर बने रहना है तो दो चीजें जरूरी हैं, फ्रुगैलिटी और थोड़ा फियर। लेसन फाइव, बिग विनर्स मैटर। वॉरेन बफेट ने अपने जीवन में 400-500 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, लेकिन उनमें से सिर्फ 10 स्टॉक्स ने उनकी 99% वेल्थ बनाई। एक आर्ट कलेक्टर ने 99% पेंटिंग्स गलत खरीदी, लेकिन एक पिकासो पेंटिंग ने उसे अमीर बना दिया। इसे कहते हैं टेल इवेंट्स। लेसन सिक्स, द मैन इन द कार पैराडॉक्स। जब आप किसी को फेरारी चलाते हुए देखते हो तो असल में आप फेरारी नहीं देख रहे होते, आप उसे चलाने वाले को देखते हो और सोच रहे होते हो एक दिन मैं भी फेरारी खरीदूंगा। यही कंपैरिजन लोगों को बहुत बड़े रिस्क लेने पर मजबूर कर देता है और कई बार लोग सब कुछ खो देते हैं। लेसन सेवन, ईगो वेल्थ को खत्म कर देता है। मकिंजी के सीईओ रजत गुप्ता, उनके पास $100 मिलियन की वेल्थ थी, लेकिन उन्हें बिलियनर बनना था। उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की और जेल चले गए। फाइनल लेसन, वेल्थ बनाने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, सेविंग इक्वल्स इनकम माइनस ईगो। रोनाल्ड रीड का ईगो 0 था, इसलिए वो अमीर बन गया। और रिचर्ड फस्कोन, 11 बाथरूम का मैंशन था, फिर भी बैंकरप्ट हो गया। अंत में एक बात याद रखना, मनी का गेम इंटेलिजेंस का नहीं, साइकोलॉजी और इमोशंस का गेम है। और इसीलिए इस किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी।